ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री गोस्वामी श्री विट्ठल नाथ जी। राग भोग नित विविध रहत परिचर्या तत्पर, सैया भूषण बसन रचित रचना अपने कर। वह गोकुल वह नंद सदन दीक्षित को सो है, प्रगट विभव जहाँ घोष देख सुरपति मन मोह है। बल्लभ सुत बल भजन के कल युग में द्वापर कियो, विठल नाथ ब्रजराज ज्यों लाल लड़ाए के सुख लियो। गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी ने ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा की ही तरह श्री बालकृष्ण भगवान को वात्सल्य भाव से अत्यंत लाड़ प्यार करके परम सुख प्राप्त किया। आप नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सेवा में अनेक प्रकार के सामयिक पदों का गायन एवं उत्तम उत्तम नैवेद्य समर्पण पूर्वक अष्टयाम सेवा में तल्लीन रहते थे। आप अपने हाथ से ही श्री ठाकुर जी का वस्त्राभूषणों से श्रृंगार करते एवं शयन के लिए सैया सजाते थे, अर्थात समस्त सेवा स्वयं ही करते थे। द्वापर युग में श्री गोकुल एवं श्री नंद बाबा के महल की जो शोभा थी, वह शोभा दक्षिणात्य दीक्षित ब्राह्मण श्री विट्ठल नाथ जी के समय में भी श्री गोकुल एवं उनके भवन की थी। जिस प्रकार द्वापर युग में श्री गोकुल के गोपों का ऐश्वर्य देखकर देवराज इंद्र मोहित हो जाते थे, उसी प्रकार का वैभव श्री विट्ठल नाथ जी के समय में भी श्री गोकुल में था। सारांश यह है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विट्ठल नाथ जी ने भगवत भजन के बल से कलयुग में भी द्वापर कर दिया था। गोस्वामी श्री विट्ठल नाथ जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी की महिमा का बखान असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। श्री वल्लभाचार्य महाराज के पुष्ट सिद्धांतों के भाष्यकार थे। उनकी कीर्ति सुधा के अपार पारावार में अष्टछाप के महाकवि सूरदास कुंभनदास आदि ने राजा रानी भक्ति का अभिषेक करके भागवत धर्म की जो विजयनी पताका फहराई, वह अनंत काल तक ब्रज क्षेत्र में लहराकर स्वर्ग को पृथ्वी पर उतर आने के लिए चुनौती देती रहेगी। श्री विट्ठल नाथ के जीवन काल में भक्ति रसमयी हो उठी। श्री कृष्ण प्रेम से सर्वथा सराबोर हो उठी। उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रेम लक्षणा भक्ति की आयु दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा दी। अष्टछाप के कवियों ने उनके प्रति जो अगाध श्रद्धा भक्ति अपनी रचनाओं में प्रकट की है, वह उनकी परम उत्कृष्ट भगवदीयता की परिचायिका है। श्री विट्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभ के शुद्धाद्वैत दर्शन के भक्ति प्रतीक थे। श्री गोसाई विट्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभ के द्वितीय पुत्र थे। उनके प्रकट होने पर केवल तैलंग कुल ही नहीं पवित्र हुआ, अपितु समस्त भारत देश पवित्र और कृतार्थ हो गया। उनका जन्म संवत 1572 विक्रम में काशी के निकट चरणात अर्थात चुनार में हुआ। उनके पिता श्री वल्लभ नवजात शिशु को अपने पूर्व निवास स्थान अड़ैल ले आए और वहां उन्होंने उनके आवश्यक संस्कार कराए। भाग्यशाली विट्ठल के प्राकट्य पर महाकवि सूर ने मंगल गीत गाया था। गोकुल में नंद महोत्सव मनाया गया। कलयुग के जीवों के उद्धार और संतों के प्रतिपालन के लिए ही उनका जन्म हुआ था। संवत 1580 विक्रम में अड़ैल में उनका यज्ञोपवीत हुआ। आपने अपने पिता की तरह वे भी गृहस्थ थे। उन्होंने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी का नाम रुक्मिणी और दूसरी का पद्मावती था। उनके जीवन का अधिकांश गोवर्धन और गोकुल में व्यतीत हुआ। अपने पिता द्वारा निर्धारित भगवान की 8 झांकियों के अनुरूप विधिवत सेवा करके भक्ति रसामृत का आस्वादन करने को ही उन्होंने श्रेय मार्ग स्वीकार किया। संवत 1587 में विक्रम में श्री वल्लभ के गोलोक प्रयाण के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी उत्तराधिकारी हुए। थोड़ी ही समय बाद उनका भी लीला प्रवेश हो गया। गोपीनाथ जी की विधवा ने अपने पुत्र श्री पुरुषोत्तम का पक्ष लिया। कृष्णदास अधिकारी ने भी उन्हीं का साथ देकर श्री विट्ठलनाथ का ड्योढ़ी दर्शन बंद कर दिया। वे श्रीनाथ जी के विरह में सहिष्णुतापूर्वक अपने दिन बिताने लगे। वे पारासौली चले गए और वहीं से श्रीनाथ जी के मंदिर के झरोखे की ओर देखा करते थे। उनकी पताका को नित्य नमस्कार कर लिया करते थे। परासौली में रहते समय उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में जो रचना की, वह विज्ञप्ति नाम से प्रसिद्ध है। जब उनके पुत्र गिरिधर जी ने मधुरा के हाकिम से शिकायत करके कृष्णदास अधिकारी को कैद करवा दिया, तब गोसाई जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। कृष्णदास के मुक्त
होने पर ही उन्होंने भोजन किया। इस सहानुभूति का कृष्णदास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गोसाई जी से क्षमा मांगी और उनके उत्तराधिकार को मान्यता दी। श्री विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग के विकास और प्रगति में बड़ा योग दिया। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति में अपनी कलाकारिता, काव्य मर्मज्ञता, संगीत निपुणता और चित्रकारिता का सदुपयोग करके असंख्य जीवों को भवसागर से पार उतार दिया। भगवत भक्ति तो उनकी सहज सिद्ध संपत्ति थी। महाकवि शूर, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद दास, श्री कृष्णदास की कविता को अष्टछाप की पवित्र गद्दी पर प्रतिष्ठित कर उन्होंने भक्ति का रस राजत्व सिद्ध किया। अष्टछाप उनकी कीर्ति की अमरलता है। बादशाह अकबर और उनके सभा सदस्य मानसिंह, बीरबल आदि उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा आस्करण, महारानी दुर्गावती तथा अन्य भगवदीय जीवों ने उनके यश की गंगा में अपना परलोक बना लिया। अकबर ने गोकुल और गोवर्धन की भूमि उन्हें निःशुल्क दे दी। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने गुजरात की भी यात्रा की थी। उस क्षेत्र में भागवत धर्म का प्रचार किया था। उनके 252 वैष्णव शिष्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वास्तव में वे मंगल रूप निधान थे। नंद दास आदि काव्य महारथियों ने एक स्वर से उनकी चरण धूलि की अलौकिकता का बखान किया। संवत 1642 विक्रम में गोवर्धन की एक कंदरा में प्रवेश कर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। गोसाई विट्ठलनाथ का जीवन चरित्र भगवान श्री कृष्ण के लीला सौंदर्य का दर्शन बोध है। उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्यपूर्ण पुत्र भाव और श्री श्री जी के प्रति पुत्र वधू भाव था। भगवान और श्री श्री जी भी उनके भाव की रक्षा करते हुए वैसी ही लीला करते थे। एक बार आप अपने बाल रूप ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। अचानक ठाकुर जी को एक बंदर दिखाई दे गया और वे डर कर आपकी गोद में छिप गए। यह देखकर आपको बड़ी शंका हुई कि एक छोटे से बंदर को देखकर जब ये डर गए तो त्रेता युग में पर्वताकार बानर भालुओं को साथ लेकर इन्होंने रावण, कुंभकर्ण आदि भयंकर राक्षसों से युद्ध कैसे किया होगा। आपके संदेह को देखकर ठाकुर जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, गोसाई जी आप तो मुझे अपना छोटा सा पुत्र मानते हैं। सो छोटा बालक तो बंदर को देखकर डर ही जाता है और वह उस समय यदि अपने माता या पिता के पास होता है तो उनकी गोद में छिप जाता है। बालक की इस क्रिया से उन्हें आनंद भी आता है। अतः उसी आनंद की अनुभूति कराने के लिए मैं आपकी गोद में छिप गया था। रही त्रेता युग की बात, तो उस समय ऋषि मुनियों ने मुझे साक्षात ईश्वर समझा था। मेरा वह रूप असुर संहारक था, अतः मैंने उस समय वैसी लीला की थी। ठाकुर जी की इस कृपा पर आप गदगद हो गए। श्री श्री जी की भी आप पर इसी प्रकार की कृपा थी। एक बार आपके घर एक चूड़ी पहनाने वाली आई। आपके 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थीं। अतः आपने कहा कि सभी वधुओं को चूड़ी पहना दो और पैसे मुझसे ले लेना। आपका श्री ठाकुर जी में पुत्र भाव था, अतः श्री श्री जी भी अपने आप को आपकी पुत्र वधु ही मानती थी। इसलिए जब आपकी 7 पुत्र वधुओं ने चूड़ी पहन ली तो श्री राधिका जी ने भी चूड़ी पहनने के लिए चूड़ी हारिन के सामने अपने कर कमल बढ़ा दिए। सौंदर्य के सारे उपमान मिलकर भी जिन हाथों की उपमा नहीं दे सकते, उन्हें अपने सम्मुख देख चूड़ी हारिन तो सहसा भाव विभोर हो उठी। कुछ देर बाद जब होश आया तो जैसे तैसे चूड़ी पहना पाई। इसके बाद जब चूड़ी हारिन अपने पैसे मांगने आई तो विचित्र स्थिति हो गई। चूड़ी हारिन कहती थी कि मैंने 8 पुत्र वधुओं को चूड़ी पहनाई है और आप कहते हैं मेरे तो 7 ही पुत्र हैं। 8 पुत्र वधुएं कहाँ से आई? अंततः थोड़े से पैसों के लिए क्या विवाद करना सोचकर आपने 8 के पैसे दे दिए। रात में श्री श्री जी ने स्वप्न में कहा, क्या आप मुझे अपनी पुत्र वधु नहीं मानते हैं? मैंने भी तो चूड़ी पहनी थी, फिर आप 8 का पैसा क्यों नहीं दे रहे थे? आपने ही तो कहा था कि सब पुत्र वधुओं को चूड़ी पहना दो, इसीलिए मैंने भी चूड़ी पहन ली। श्री श्री जी के वचनों को सुनकर आप आनंद विभोर हो गए। इसी प्रकार आपके विविध चरित्र हैं जिनमें श्री ठाकुर जी तथा श्री श्री जी ने आपके वात्सल्य भाव को स्वीकार किया है। गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र श्री त्रिपुरदास जी थे। इनका चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। श्री त्रिपुरदास जी, भक्त श्री त्रिपुरदास जी गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र सदगृहस्थ संत थे। आप ब्रजमंडल के अंतर्गत शेरगढ़ के निवासी थे। आपका जन्म कायस्थ वंश में हुआ था और आपके पिता शेरगढ़ रियासत के यवन राजा के राजमंत्री थे। इतना सब होते हुए भी आपकी प्रवृत्ति विषय भोगों की ओर ना होकर प्रभु भक्ति की ओर ही थी। एक बार आप अपने पिताजी के साथ आगरा से आ रहे थे। मार्ग में श्री गोवर्धन जी में रुककर आपने श्री श्रीनाथ जी के दर्शन किए। श्री ठाकुर जी का दर्शन करके आप ऐसे आनंद मग्न हुए कि आपने वहीं रुकने का मन बना लिया। पिताजी ने बार बार समझाया परंतु इन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया। अंत में वे अकेले ही घर को चल दिए और आप श्री ठाकुर जी की मधुर झांकी के दर्शन के लिए वहीं रुके रहे। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ दुष्टों ने आपके पिता को
पिताजी को रास्ते में ही मार डाला। यद्यपि यह अत्यंत दुखद समाचार था, आपको हार्दिक कष्ट तो हुआ, परंतु आपने इसमें भी भगवान का मंगलमय विधान ही माना। अब आप गृह परिवार आदि के बंधनों से मुक्त होकर केवल श्रीनाथ जी का दर्शन करते और उसी में आनंद मग्न रहते थे। एक दिन जब आप प्रेममयी दशा में आनंद मग्न थे तो गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की आप पर दृष्टि पड़ी। आपको अधिकारी जीव जानकर उन्होंने परिचय पूछा। आपने आचार्य श्री के चरणों में प्रणिपात कर साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत दीनतापूर्वक कहा, प्रभु मैं मात्र पितृहीन सर्वथा अनाथ बालक हूँ, अपनी चरण शरण में लेकर मुझे सनाथ करें। आचार्य श्री आपकी प्रभु भक्ति और विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आपको विधिपूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध की प्रतिष्ठा की। कुछ दिन तक आप श्रीनाथ जी की सेवा में श्री गोवर्धन जी में रहे। तत्पश्चात श्री गोसाई जी की आज्ञा मानकर आप पुनः घर आ गए और भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हुए घर पर ही निवास करने लगे। यवनराज को जब आपके गृह आगमन की जानकारी हुई तो कुछ कृतज्ञतावश और कुछ आपकी योग्यता से प्रभावित होकर उसने आपको बुलाकर राजमंत्री बना दिया। श्री त्रिपुरदास जी राजमंत्री बन तो गए, पर जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का सेवक रहा हो उससे किसी तुच्छ यवन राजा की चाकरी भला कैसे हो सकती थी। फिर प्रभु भी भला अपने सेवक को अन्य किसी की सेवा में कैसे देख सकते थे। अन्यायी यवनराज की चाटुकारिता आपसे हो नहीं सकी, अतः उसने द्वेषवश आपका सर्वस्व अपहरण कर लिया और मंत्री पद से हटा दिया। इस प्रकार आपको लौकिक बंधनों से पुनः मुक्ति मिल गई। आपकी श्री आचार्य महाप्रभु तथा श्री श्रीनाथ जी के चरणामृत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी। बिना चरणामृत प्रसाद लिए आप अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। संयोग की बात, एक दिन जब आप भोजन करने गए तो रसोई ने कहा कि आज चरणामृत प्रसाद एकदम समाप्त हो गया। सुनते ही आप यह कहते हुए वापस चले गए कि बिना चरणामृत प्रसाद ग्रहण किए तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तुम लोग श्री ठाकुर जी का भोग लगाकर प्रसाद पा लेना। भक्त भूखा रहे तो भगवान को भला भोग कैसे प्रिय लग सकता है। श्री त्रिपुरदास जी की नियम निष्ठा चरणामृत प्रसाद के प्रति प्रेम देखकर भगवान स्वयं एक 10 वर्ष के बालक बन गए और 3 थैलियाँ लेकर रसोइये के पास आए और बोले, भंडारी जी ये 3 थैलियाँ श्री त्रिपुरदास जी ने भिजवाई हैं। इनमें एक में श्रीनाथ जी का महाप्रसाद, दूसरी में उनका चरणामृत प्रसाद है और तीसरी थैली में आचार्य श्री का चरणामृत प्रसाद है। रसोइये ने थैलियाँ ले लीं और बाल रूप भगवान चलते बने। श्री ठाकुर जी का भोग लग जाने पर रसोई ने श्री त्रिपुरदास जी को बुलाने के लिए भेजा, परंतु वे न आए। कई बार बुलाने पर आए तो खिन्न भाव से कहने लगे कि मैंने पहले ही कह दिया था कि बिना चरणामृत प्रसाद ग्रहण किए मैं एक कण भी मुख में नहीं रखूंगा, फिर आप लोग क्यों बार बार बुला रहे हैं। यह सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए रसोइये ने कहा, आप ही ने तो एक बालक के हाथ 3 थैलियों में चरणामृत प्रसाद और महाप्रसाद भेजा था, फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी त्रिपुरदास जी की थी। उन्होंने कहा, मैंने तो किसी से चरणामृत प्रसाद नहीं भेजा था, कौन लाया, कहाँ है वह बालक। रसोइये ने कहा, वह तो थैलियाँ देकर तुरंत चला गया था। अब आपको यह समझते देर न लगी कि करुणा विग्रह श्री श्रीनाथ जी ने ही मेरे लिए यह कष्ट किया। प्रभु की कृपा विचार कर वे गदगद हो गए और उनकी आंखें अश्रुपूरित हो उठी। श्री त्रिपुरदास जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में ठाकुर श्री श्रीनाथ जी के लिए दगला भेजा करूँगा, तदनुसार अंगरखा भेजा करूँगा। तद अनुसार ये अत्यंत ही बहुमूल्य वस्त्र का दगला सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहले गोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से भेजते थे। यही कारण है कि इनका भेजा हुआ दगला अर्थात अंगरखा श्री श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगता था और गोसाई श्री विठलनाथ जी भी उसे बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को धारण करवाते थे। कुछ कालोपरांत इनका ऐसा समय आया कि राजा ने इनका सर्वस्व अपहरण कर लिया। ये एक एक आने और एक एक दाने को मोहताज हो गए। इसी बीच शरद ऋतु आ गई, तब इन्हें श्री ठाकुर जी के लिए दगला भेजने की याद आई, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से, श्री ठाकुर जी की सेवा से वंचित होने तथा प्रतिज्ञा भंग होने के दुख से इनकी आंखों में आंसू छलक आए। एकाएक पीतल की एक दबात इनकी नज़र में आई, फिर तो मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। इन्होंने मन में निश्चय किया कि इसी को बेचकर श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगा। श्री त्रिपुरदास जी ने उस दबात को बाजार में बेचा, उससे उन्हें 1 रुपया मिला। उस रुपये से इन्होंने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीदा, फिर उस कपड़े को लाल रंग में रंगा, परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर हम कैसे श्री गोसाई जी के पास जाएं, अतः उसे घर में ही रख लिया। सोचा था कि श्री गिरिराज की ओर से कोई आएगा तो उसके द्वारा भिजवा दूंगा। इसी बीच श्री गोसाई जी का कोई सेवक अपने गांव में आया हुआ सहज ही दे गया। फिर तो इन्होंने वह वस्त्र उस सेवक को देकर कहा, आप इसे भंडारी जी को दे देना। यद्यपि यह वस्त्र श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के योग्य भी नहीं है, तो भी मुझ दिन की यह तुच्छ भेंट आप ले जाइए, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी यह आपसे प्रार्थना है कि इस वस्त्र का समाचार श्री गोसाई जी को मत सुनाइएगा। श्री प्रियादास जी इस घटना का अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन करते हैं।
कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुख राशि भर्यो। कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुख राशि भर्यो, करो अशुपन सीत दगला पठाए। निपट अमोल पट ही हित जाट आवे, ताते अंति भावे नाथ अंग पहराए। आयु को काल नरपति ने बिहाल कियो, भयो इस ख्याल ने को घर में न खाइए। वही ऋतु आई सुधी आई, आंख पानी भरी आई, एक द्वाती दीठ आई बेच ल्याए। बेच के बाजारियों रुपया एक पायो, ताको ल्यायो लोटो थान मात्र रंग लाल गाये। भीजो अनुराग पुनि नैन जलधार, भीजो भीजो दीन ताई धरी राख्यो और आइए। को प्रभु जन आए सहज दिखाए दई, भई मन दियो ले भंडारी पकड़ाइए। काहू दास दासी के न काम को पे जाऊ, लेके बिनती हमारी जुग गोसाई न सुनाइए। उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी के हाथ में दे दिया, और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के और बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्रीनाथ जी से भक्त के इस प्रेम उपहार की उपेक्षा सही नहीं गई। वे व्याकुल होकर बोले, मुझे बड़े जोर से ठंडक लग रही है, शीघ्र इसको दूर करने का कोई उपाय करो। तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र श्री अंग पर उड़ाए, परंतु ठंड नहीं गई। तब श्री गोसाई जी ने अंगीठी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। तब आपके ध्यान में आया कि किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही सेवक को बुलाकर पूछा कि इस वर्ष किस किस की पोशाकें आई हैं। वही खोलकर सेवक ने सबका नाम सुनाया, परंतु एक त्रिपुरदास जी का नाम नहीं लिया। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने कहा कि मैंने भक्त त्रिपुरदास का नाम तो सुना ही नहीं, क्या इस वर्ष इनके यहाँ से पोशाक नहीं आई? सेवक ने कहा, उनका सब धन नष्ट हो गया है, अतः उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान आया है, मैंने उसे और पोशाकों के नीचे बिछा रखा है। श्री गोसाई जी ने श्री ठाकुर जी के मन की बात जान ली, और प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के भाव को देखकर उनके प्रेम उपहार को शहर से स्वीकार करते हैं। आज्ञा दी कि उस कपड़े को शीघ्र लाओ। सेवक अनमनासा होकर उस कपड़े को ले आया। तुरंत ही श्री ठाकुर जी के दर्जी को बुलाकर उस कपड़े को नाप साध कर कटवा कर अंगरखा सिलाया गया। श्री गोसाई जी ने तुरंत उस अंगरखे को श्री ठाकुर जी के श्रीअंग में धारण कराया। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव में भरकर कहा कि अब मेरा जाड़ा दूर हो गया। श्री प्रियादास जी श्री त्रिपुरदास जी के प्रति श्री ठाकुर जी के इस भाव का इस प्रकार वर्णन करते हैं। दियो ले भंडारी कर राखे धरी पटवा पे, निपट स्नेही नाथ बोले अकुलाए के। भय हैं जड़ाए को बेग ही उपाय करो, विविध उड़ाए अंग बसन सुहाए के। आगे पुण्य दइयो अंगीठी बार दई, फेर वही भई सुनी रहे अति ही लजाए के। सेवक बुलाई कही कौन की कबाए आई, सब की सुनाई एक वहीली बचाए के। सुनी न त्रिपुरदास बोल्यो धन नाश भयो, मोटो एक थान आयो राख्यो है बिछाए के। ल्यावो बेग याही छिन मन की प्रवीण जाने, ल्यायो दुख माने ब्योति लई सो सिवाय के। अंग पहराई सुखदाई कापे गाई जाती, कही तब बात जाड़ो गयो भरी भाई के। नेह सरसाई ले दिखाई उर आई सब, ऐसी रसिकाई हृदय राखी है बसाए के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।